मैट्रिक्स मैट्रिक्स चैप्टर में अभी जितना इंट्रोडक्शन दिए हैं उसको एक बार रिकॉल करते हैं। ये एक मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन ऑर्डर का। इसमें जो आप देख रहे हैं ये एलिमेंट जो आपको दिख रहा है A11 A22 A33 डॉट 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 AMN, ये जो है आपका इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ये आपका हो गया प्रिंसिपल डायगोनल। तो आपका इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। अब प्रिंसिपल डायगोनल हो गया, इसको बोलते हैं। और इसमें जितना भी एलिमेंट है इस सारे एलिमेंट का एक कॉमन नेम होता है, या कोड बोलिए या कॉमन नेम बोलिए, कॉमन नेम या कोड बोलिए, मतलब ऑल एलिमेंट का मैं बात कर रहा हूँ। तो कॉमन जो है कॉमन नेम या कॉमन कोड बोलिए जो है AIJ है, ठीक। जहाँ वेयर आई जो है रो है और जे कॉलम हो गया। तो वेयर आई इज इक्वल्स टू रो एंड जे इज इक्वल्स टू कॉलम। तो ये प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर जितना भी एलिमेंट है जिसमें जे देख रहे हैं, जे ये आई है और जे है, ये आई है और जे, तो जे जो है बड़ा है और आई छोटा है। तो in the above of principal diagonal, in the above principal diagonal where I less than j, मतलब I जो है j से छोटा है। फिर अब इस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे जितना भी एलिमेंट है देख रहे हैं, यहाँ 2 1 है, यहाँ 3 1 है, तो यहाँ पर I बड़ा है और j छोटा है। तो यहाँ पे सीधे लिखेंगे बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल वेयर I ग्रेटर देन j। तो मतलब ये प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाला जितना एलिमेंट है, जैसे ये जो देख रहे हैं ऐसे, और यहाँ ये जो ट्रायंगल बन रहा है उसमें ये आई जैसे बड़ा है, और ये अपर जो ऊपर में डायगोनल का बन रहा है इस टाइप का, इसमें आई जो छोटा है जैसे, और उसका कॉमन नेम हो गया AIJ, जहाँ पे आई हो गया रो और जे हो गया कॉलम। तो आगे चलते हैं। हाँ, इसका ऑर्डर जो M क्रॉस N जो इसका ऑर्डर हो गया, ये आपका ऑर्डर हो गया। अब आते हैं एक नोट पे। नोट में यही लिखे कि इन M क्रॉस N ऑर्डर मैट्रिक्स, मतलब M क्रॉस N ऑर्डर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स n.n होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि फाइंड मैट्रिक्स ऑफ 3 क्रॉस 2 ऑर्डर वेयर AIJ बराबर मॉड में I-2j। तो आपको एक मैट्रिक्स बनाना है 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का, और जहाँ पे एक AIJ जो है इसके बराबर है। तो आपको भी बताए थे कि M क्रॉस N ऑर्डर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट m.n होगा। तो बताए थे कि M क्रॉस N ऑर्डर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट m.n होता है। तो यहाँ 3 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स में 3 इंटू डॉट 2 मतलब 6 एलिमेंट होगा। तो सबसे पहला जो आप एक और 3 रो है और 2 कॉलम है, तो बीच में एक ऐसे खींच दिए, 2 कॉलम हो गया, 1 और 2, और 3 रो का मतलब होगा 1 2। मतलब आपको जनरली 3 दीवार खड़ा करना है तो 3 पार्ट में बांटना है, 2 दीवार खड़ा कर दिए। तो ये एक रो हो गया, दूसरा रो हो गया, और तीसरा रो हो गया, और एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम।
अब इसमें जो है पहला नंबर ये यहाँ था A11, फिर ये आएगा A12, फिर आएगा A21। तो पहला नंबर A11 कैसे निकालेंगे, आई की जगह 1, जे की जगह 1, इक्वल्स टू मॉड 1 - 2 × 1 क्या आएगा 1 - 2, मॉड में है तो मॉड जो है पॉजिटिव वैल्यू दे देगा निकाल के 1। इसी तरीक़ा से A12 निकालेंगे तो आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू 2, मतलब 1 - 4 का मॉड बराबर -3 का मॉड बराबर 3। तो इसी प्रकार फिर आप A21 निकालेंगे, फिर A22 निकालेंगे तो एलिमेंट जो है पहला वाला 1, ये 1 ये 3 हो गया A12 में। फिर A21 में क्या होगा कि आई का वैल्यू 1 और जे का वैल्यू आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू 1, तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो यहाँ 0 भर देंगे। तो इसी प्रकार A22 का वैल्यू निकालेंगे, A31 निकालेंगे, फिर A32 का निकाल लेंगे और निकालने के बाद आप यहाँ बैठ दीजिएगा। तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स हो गया 3x2 ऑर्डर का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मैट्रिक्स आपको इफ़ मैट्रिक्स है 12 एलिमेंट, मतलब एक मैट्रिक्स है जिसमें 12 एलिमेंट है, तो आपको कितना ऑर्डर देन द पॉसिबल ऑर्डर विल बी, मतलब क्या क्या ऑर्डर का आप मैट्रिक्स बना सकते हैं और कितना बना सकते हैं। तो पहला जो होगा, पहला 1x12 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाएंगे। दूसरा जो होगा, दूसरा होगा 2x6 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तीसरा होगा 3x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स। चौथा होगा 6x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स। पाँचवा होगा 4x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। छठा होगा 12x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो टोटल देखा जाए तो आप 6 ऑर्डर पॉसिबल है और 6 डिफरेंट टाइप का मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, अगर क्वेश्चन दूसरा रहता है डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, तो 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बराबर 6। अब आते हैं आगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को एक बार रिकॉल करा देते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को एक बार शॉर्ट में समझते हैं। ये सब लिखाया गया टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स m×n ऑर्डर का, जिसमें m बराबर 1 हो, मतलब रो 1 हो तो उसको रो मैट्रिक्स, m बराबर 1, n बराबर 1 हो तो कॉलम मैट्रिक्स। m अगर n से बड़ा है तो वर्टिकल मैट्रिक्स, m अगर लेस देन n है तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। अगर किसी दिन m बराबर n हो गया तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स सबका गुरु है, तो ये हेडिंग डालते हैं अगला स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स को 2 पार्ट है, एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी 2 पार्ट है, एक अपर ट्रायंगुलर एक लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर उसको बोलते हैं जहाँ पर, यहाँ पे देखिए फोटो पहचानना है, गवार बच्चा नहीं बनना है आपको। यहाँ पे मैथमेटिकल समझना है, ये सिंबल मेन तो ये है, ये समझ गए सारा खेल ख़त्म। यहाँ पे लिखा है मैट्रिक्स हैविंग Aij बराबर 0, मतलब Aij बराबर 0 होना चाहिए कहाँ पे, जहाँ पे i ग्रेटर दैन j है। तो i j से बड़ा नीचे में होगा, तो सारा यहाँ पे 0 कर दीजिए, बस इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगल। वो रीजन में करना जहाँ i j से बड़ा है। लोअर ट्रायंगल में वहाँ करेंगे जहाँ i j से छोटा है। तो i j से छोटा है जो ऊपर में होता है, तो ऊपर में 0 0 भर देंगे और सब जगह 0 नहीं भरना है। तो अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स हैविंग Aij बराबर 0। कहाँ पे 0 होना चाहिए, जहाँ पे i j के बराबर नहीं हो, मतलब प्रिंसिपल डायगोनल या को छोड़ के सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए, इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। आइए समझते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के एग्जांपल से, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन में लिखाए थे कि एट लीस्ट वन ऑफ डायगोनल एलिमेंट आर नॉन जीरो, मतलब कम से कम एक एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए।
तो यहाँ पर देखिए इसको भी आप डायगोनल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, क्योंकि डायगोनल का एक एलिमेंट जीरो नहीं है और सब जीरो है। यहाँ मतलब कम से कम एक का मतलब हो गया कि एक नहीं होना चाहिए, एक एलिमेंट कम से कम जीरो नहीं होना चाहिए, या नहीं तो सारा का सारा भी एलिमेंट जीरो नहीं हो सकता है। जैसे ये भी डायगोनल एलिमेंट का एग्जांपल है और ये भी डायगोनल मैट्रिक्स का है एग्जांपल। तो अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो इन डायगोनल मैट्रिक्स, तो देखिए यहाँ पर 3x3 ऑर्डर में कितना जीरो है, 8 है। तो n² - 1 इसका फार्मूला होगा, मैक्सिमम n² - 1 जीरो आप डायगोनल मैट्रिक्स में होता है। तो फार्मूला ये लिख लेते हैं यहाँ से एक बेसिक। ये आपका नोट हो गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरो इन डायगोनल मैट्रिक्स n² - 1। अब आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के दो टाइप है, उसको लिख के। डायगोनल मैट्रिक्स दो टाइप का होता है, एक स्केलर मैट्रिक्स और एक यूनिट मैट्रिक्स। ये सब सारे स्क्वायर मैट्रिक्स के ही पार्ट है। तो स्केलर है तो ये भी जो है स्केलर उसको बोलते हैं, जैसे ये पहचान है कि ए का वैल्यू जो है 1 छोड़ के कुछ भी रखिए, ये स्केलर मैट्रिक्स हो जाएगा। और जिस दिन ए का वैल्यू 1 हो गया वो यूनिट मैट्रिक्स हो गया। तो आई होप तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट अगला वीडियो में। थैंक यू।